नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति आईएएस के प्लेसेस इन न्यूज सीरीज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम अपने इस सीरीज में चर्चा में रहने वाले जो स्थान होते हैं उनके बारे में मानचित्र के माध्यम से हम बात करते हैं। तो आज हम जिस प्लेस की चर्चा करने वाले हैं उस प्लेस का नाम है रीयूनियन आइलैंड, और इसी के बारे में आज हम बात करेंगे कि क्यों ये चर्चा में है और इससे जुड़ी हुई जो भी महत्वपूर्ण बातें होंगी उन पर भी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चूंकि हिंद महासागर में कहा जा रहा है कि भारतीय नौसेना की अब दमदार जो मौजूदगी है वो अब चर्चा का विषय बनी हुई है, और इसी कारण से इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। द हिंदू का एक न्यूज़ आर्टिकल है जिसके बारे में आप देख सकते हैं, इंडियन नेवी जो है फर्स्ट ट्रेनिंग स्क्वाड्रन अराइव्स एट रीयूनियन आइलैंड मॉरिशस। ये अब चर्चा का विषय बना हुआ क्योंकि भारतीय जो नौसेना है उसका जो पहला स्क्वाड्रन जो प्रशिक्षण वाला है वो मॉरिशस का जो रीयूनियन आइलैंड है, ये जो द्वीप है रीयूनियन, यहाँ पर पहुंचा हुआ है। और इसी कारण से एक बार फिर से ये जो आइलैंड है ये चर्चा में है। और ये जो यात्रा हो रही है, खास तौर पे इसकी अगर बात करेंगे तो इसमें कई सारे डायलॉग के स्तर पे देखें तो बातचीत शामिल है, जिसमें अलग अलग जो ट्रेनिंग है वो दी जाएंगी। और इससे क्या होगा कि भारत और फ्रांस के बीच में जो एक नौसैनिक साझेदारी है उसे भी बढ़ावा मिल सकता है। और इसी कारण से देखेंगे तो ये जो दौरा है, ये जो एक तरह से देखें तो एक तरह से अभ्यास है, ये चर्चा में है। चर्चा में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए महत्वपूर्ण सूचना है। संस्कृति आईएएस के द्वारा संचालित किया जा रहा बड़ा ही महत्वपूर्ण ऑफर है, जिसमें यूपीएससी और यूपीपीसीएस जो फाउंडेशन कोर्स हैं इनके तहत संचालित जो विभिन्न कोर्स हैं उन पर बड़ा ही महत्वपूर्ण छूट दी जा रही है। अगर आप इन छूट के बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो नीचे दिए गए जो नंबर है वहाँ पर नंबर पर कॉल करके संपर्क कर सकते हैं, या फिर संस्कृति आईएएस की जो वेबसाइट है वहाँ विजिट करके भी संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इस न्यूज़ के बारे में, क्योंकि अलग अलग कई सारे जो कह सकते हैं कि सोशल मीडिया हैंडल्स हैं वहां पर इस अभ्यास के बारे में खास तौर पे जानकारी दी गई, जिसमें ये कहा गया कि भारतीय नौसेना के प्रथम जो प्रशिक्षण स्क्वाड्रन है जिसे 1TS कहा जा रहा है, ये क्या है कि इसका एक जो जहाज है जिसे INS तीर कहा गया है, INS तीर, ये एक जहाज भारत का, और दूसरा जो सारथी है, ये दोनों कहाँ पहुंच चुके हैं। तो ये दोनों जो कह सकते हैं कि यहाँ पर जो जहाज हैं ये रीयूनियन जो आइलैंड है वहाँ पहुँचे हुए हैं। जबकि जो INS जो शार्दुल है, एक और हमारा जहाज है जिसका नाम है INSS शार्दुल, तो ये जो जहाज है ये दक्षिण पश्चिम इंडियन ओशियन में उस पूरे क्षेत्र में अपनी लंबी दूरी के जो भी ट्रेनिंग है उनके तहत हाल ही में मॉरिशस का जो देखें तो पोर्ट लुइस जो एक क्षेत्र है, आइलैंड है, उस वहाँ पर पहुँचा हुआ है। और अब अगर बात करें कि रीयूनियन जो आइलैंड है, इस द्वीप पर जो फ्रांसीसी नौसेना है, जो फ्रांस की नेवी है, उसके जो जहाज हैं वो भी वहाँ पर पहुँचे हुए हैं, जिसमें निवोस, फ्रांस का एक महत्वपूर्ण कह सकते हैं जो जहाज है जिसका नाम है निवोस, और पैसेज जो एक्सरसाइज है उसके साथ अब भारत के जो पहुंचे हुए जहाज दो हैं, जिसमें INS तीर है और दूसरा ICGS जो सारथी है, उनके साथ क्या किया जाएगा, अभ्यास किया जाएगा। और ये जो 1TS है उसके जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उन्होंने ये कहा कि फ्रांसीसी जो नौसेना बेस है उस बेस के जो कमांडर हैं, जो कमांडेंट सुपीरियर हैं, डेस नाम है, उनसे मुलाकात हुई है। और ये कहा गया है कि ये जो अभ्यास है ये आने वाले समय में जो भी दोनों देशों के स्तर पे क्षेत्रीय जो सुरक्षाएं हैं उनको ध्यान में रखते हुए खास तौर पे संचालित किया जाएगा। और फ्यूचर में भविष्य की बात कही जा रही है कि भविष्य के संयुक्त अभ्यास और समुद्री जो भी सहयोग है उस पर खास तौर पे भारत और फ्रांस के बीच में चर्चाएं होंगी। ये जो यात्रा हो रही है या ये जो अभ्यास संचालित किया जा रहा है इसमें पेशेवर स्तर पे बातचीत होगी, यानी इसमें जो भी महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उन पर तो बात होगी, जिसमें खास तौर पर जो क्रॉस ट्रेनिंग है उस क्रॉस ट्रेनिंग से जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण पहलू हैं उन पर बात होगी। संयुक्त जो गोतेखोरी है उस पर बात होगी, उसके अभ्यास पर बात होगी, योग सत्र इसमें आयोजित किया जाएगा, खेलकूद से जुड़े हुए बहुत सारे कार्यक्रम होंगे, और भी सुरक्षा से जुड़े हुए जो हम अभ्यास हो सकते हैं उनका अभ्यास होना इसमें पहले से तय है। और भारत फ्रांस की जो नौसैनिक साझेदारी है ये अब आने वाले समय में कह सकते हैं कि ये और मजबूत हो सकती है इस दौरे से। तो इसी कारण से देखें तो ये पूरा जो अभ्यास का दौरा है ये चर्चा में, और इसमें सबसे खास तौर पे जो चर्चा में है वो रीयूनियन आइलैंड है। तो इसके बारे में देखेंगे कि आखिर ये जो आइलैंड है जो इतना महत्वपूर्ण है, अब किस कारण से महत्वपूर्ण है, तो पहली बात तो ये हो गया कि ये रक्षा के दृष्टिकोण से
सिक्योरिटी अभ्यास के दृष्टिकोण से ये जो आइलैंड है ये खास तौर पे महत्वपूर्ण हो जाता है। तो थोड़ा सा इसके बारे में बेसिक जानकारी लेंगे कि आखिर ये जो आइलैंड है ये कहाँ, किसके अधिकार क्षेत्र में आता है या किसी देश का ये पार्ट है, इसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। तो इसे देखने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, तो हमें जाना पड़ेगा अफ्रीका महाद्वीप। ये देखिए ये आपका अफ्रीका महाद्वीप है और अफ्रीका महाद्वीप से और आपको किधर बढ़ना है, पूरब की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पर एक और बड़ा सा आइलैंड आपको देखने को मिलेगा जिसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम मेडागास्कर आइलैंड बोलते हैं, ठीक है। और इसके बाद कहाँ पर जाना पड़ेगा आपको, तो इससे और आपको पूरब जाएंगे तो यहीं पर छोटा सा एक आइलैंड देखने को मिलेगा जिसको हम क्या बोलते हैं, इसे हम रीयूनियन आइलैंड बोलते हैं। और इसी की हम क्या कर रहे हैं, आज हम चर्चा कर रहे हैं इस आइलैंड की जो मेडागास्कर के आगे आपको देखने को मिलेगा। थोड़ा सा इसके बारे में बेसिक जो जानकारी है वो देखेंगे। देखिए यहाँ पर क्या है, ये कर्क रेखा है, कर्क रेखा के उत्तर में ये अवस्थित है। तो इसकी भौगोलिक अवस्थिति तो आपको पता हो गई कि आखिर ये कहाँ पर है। इसके अलावा देखेंगे तो ये बहुत बड़े क्षेत्र में नहीं है, छोटा सा आइलैंड है। अगर इस आइलैंड के एरिया की बात करेंगे कि इसका क्षेत्रफल कितना है, तो ये 2511 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ छोटा सा अंडाकार आकार का एक क्या है, आइलैंड है। आकार भी छोटा है और इसका जो इन्वायरमेंट है वो भी क्या है, वो एक सीमित इन्वायरमेंट के तहत माना जाता है। दूसरी बात करें तो ये पूरा जो क्षेत्र है इंडियन ओशियन, आप देखिए ये पूरा इंडियन ओशियन का क्षेत्र है और इसी में क्या है कि यहाँ पर मेडागास्कर के पूरब में इसकी अवस्थिति देखने को मिलती है हिंद महासागर में। और ये कहा जाता है कि ये जो क्षेत्र है ये क्या है, ये जो फ्रांस है, फ्रांस का ही क्या है, एक विदेशी क्षेत्र माना जाता है। क्या है, ये फ्रांस का ही एक विदेशी क्या है, ये रीजन है, ये एक क्षेत्र है, विदेशी क्षेत्र फ्रांस के द्वारा पूरी तरह से क्या है, ये रीयूनियन आइलैंड क्या होता है, नियंत्रित होता है। और ये जो नियंत्रित भूमि है जो वास्तव में फ्रांस का ये हिस्सा नहीं है लेकिन कंट्रोल्ड होता है ये फ्रांस के द्वारा, स्वायत्तता और आत्मनिर्भरता पर अधिक ध्यान केंद्रित करके ये पूरी तरह से जो आइलैंड है ये शासित होता है। छोटा सा है, इन्वायरमेंट इसका सीमित है। इससे जुड़ी हुई और भी बातें हैं जिसको हम देख सकते हैं, उसके बारे में अगर हम बात करेंगे। जैसे ये देखिए रीयूनियन जो आइलैंड है उसी का ये मैप है, ये दोनों सेम इसी के मैप है, दोनों में थोड़ा सा अलग अलग प्रेजेंटेशन के स्तर पे अंतर आपको देखने को मिल सकता है। जैसे अगर भौगोलिक स्थिति की बात करें तो पहले हमने बता दिया इसकी जो भौगोलिक अवस्थिति है वो कहाँ पर है, तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है। तो अगर इसके भौगोलिक अवस्थिति की हम बात करेंगे तो ये जो आइलैंड है इसकी अवस्थिति कहाँ पर मानी जाती है, तो देखिए ये क्या है, एक तरह से आप देखेंगे तो ये दक्षिण जो पूर्वी जो गोलार्ध है दोनों में ये अवस्थित है। ये कहाँ पर है, ये देखिए 0 डिग्री, ये क्या है, ये इक्वेटर है, इक्वेटर से क्या है, ये साउथ में है, यानी कि ये क्या हो गया, ये दक्षिण गोलार्ध में हो गया। और दूसरी तरफ देखेंगे प्राइम मेरिडियन जो लाइन है उससे क्या है, ये पूरब तरफ से है। तो इसका मतलब क्या है कि ये दक्षिण और पूर्वी गोलार्ध में क्या है, ये अवस्थित एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। दूसरी बात करेंगे इस आइलैंड के बारे में जो जानकारी आपको चाहिए कि ये जो आइलैंड है ये क्या कहा जाता है कि ये मास्कारेन जो आइलैंड है उसी का हिस्सा माना जाता है। किसका, मास्कारेन जो आइलैंड है, जो द्वीप समूह है उसी द्वीप समूह का ये हिस्सा माना जाता है। क्यों माना जाता है, इस पर भी हम आएंगे कि मास्कारेन जो आइलैंड है आखिर है क्या, तो उस पर आएंगे। लेकिन उससे पहले जो बेसिक जानकारी है उस पर हम बात कर लेंगे। दूसरी बात करें तो इसकी जो दूरी है, अगर थोड़ा सा मैप पे आप देखेंगे तो यहाँ पर चूंकि मेडागास्कर आइलैंड है और इधर क्या है, रीयूनियन आइलैंड है। तो अगर मेडागास्कर द्वीप से देखेंगे कि रीयूनियन आइलैंड की दूरी कितनी है, तो ये ज़्यादा नहीं है। आप देखेंगे तो लगभग 680 किलोमीटर के पूर्वी डिस्टेंस पर क्या है, ये रीयूनियन आइलैंड मौजूद है। और दूसरी तरफ अगर मॉरिशस से देखेंगे तो मॉरिशस से तो और कम दूरी है। मॉरिशस से आप देखेंगे तो 180 किलोमीटर की दूरी पर ही क्या है, ये आइलैंड मौजूद है। पश्चिम हिंद महासागर में ये फ्रांस का स्वायत्त नियंत्रित एक भूमि माना जाता है। तो इसके बारे में बेसिक हमने जानकारी ले ली, इसका क्षेत्रफल देख लिया, इसका आकार आप देख ही रहे कि ये अंडाकार आकार का एक आइलैंड है। और इसकी जो देखेंगे एक तरह से जो लंबाई है वो अपेक्षाकृत अधिक है, ज़्यादा नहीं है, लगभग 40 किलोमीटर से लेकर 42 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और अगर चौड़ाई देखेंगे तो ओवरऑल आप देखेंगे तो लगभग क्या है, ये 50 किलोमीटर में फैला हुआ है। तो लगभग लंबाई चौड़ाई मोटे तौर पर देखेंगे तो एक ही समान है।
कुछ अन्य विशेषताओं की बात कर लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर अगर कुछ महत्वपूर्ण बातों की चर्चा करेंगे तो देखिए जो रीयूनियन द्वीप है इसकी जो विशेषताएं हैं, पहले हमने बताया कि ये क्या है, मॉस्करेन द्वीप समूह का पार्ट माना जाता है। क्यों माना जाता है कि जो मॉरिशस है, मॉरिशस और जो रोड्रिग्स आइलैंड है उनको मिलाकर जो मॉस्करेन द्वीप समूह बनता है उसी का ये एक हिस्सा है। और यहाँ पर भी देखेंगे तो ज्वालामुखी मूल रूप से रीयूनियन के अधिकांश जो क्षेत्र हैं वो उबड़ खाबड़ बनाती है। एक तरह से यहाँ का जो फिजियोग्राफी है या कहे टोपोग्राफी है वो क्या है, उबड़ खाबड़ पहाड़ वाला है पूरा। आप देखेंगे तो उबड़ खाबड़ क्या है, पहाड़ की जो स्थिति है वो आपको देखने को मिलेगी। और यहाँ पर दो कुछ महत्वपूर्ण जो छोटी छोटी जो नदियाँ हैं वो क्या करती हैं, इसके क्षेत्र को विच्छेदित करती हैं। इसके अलावा एक दो चीज़ें और हैं जो इसको आप देख सकते हैं, क्योंकि बेसिक तौर पे तो आप जान गए कि ज्वालामुखी जो क्षेत्र हैं उसके रीयूनियन के अधिकांश जो क्षेत्र हैं उनको उबड़ खाबड़ बनाते हैं। और यहाँ पर छोटी छोटी जो भी मूसलाधार नदियाँ हैं वो विच्छेदित अवस्था में है। यहाँ पर दो महत्वपूर्ण लोकेशन आपको जानने हैं। पहला क्या जानना है, वो आपको इसके एक तरह से उत्तर पश्चिम में देखने को मिलेगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं यहाँ पर पिटोन देस निगेस। ये क्या है, एक एक्सटिंक्ट वोल्केनो है, ये एक ज्वालामुखी है। ये आपको देखने को मिलेगा और ये एक तरह से आप देखेंगे तो इसके पश्चिम मध्य भाग में आपको देखने को मिलता है। तो इसकी जो अवस्थिति है ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। दूसरा जो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण जो लोकेशन है वो कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ये भी आपके पूर्वी मध्य भाग में आपको देखने को मिलेगा, जिसका नाम क्या है, तो पिटोन। यहाँ पर जो देखेंगे इसका जो नाम आप देखेंगे पिटोन दे ला जो फर्नेस एक्टिव वोल्केनो। तो दोनों तरफ आप देखेंगे तो ये जो दो वोल्केनो हैं ये इनके जो नाम है या इनकी जो अवस्थिति है ये आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है। तो दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए कि आखिर इनकी अवस्थिति क्या है। जो हमने इधर देखा कि पिटोन दे जो निगेस है और दूसरी तरफ देखेंगे पिटोन दे ला जो फर्नेस है, दोनों की अवस्थिति आपको पता होनी चाहिए। और खास बात है कि ये सक्रिय ढाल वाला ज्वालामुखी है। इसकी अगर हम बात करेंगे तो ये सक्रिय ढाल वाला पूरा जो ज्वालामुखी है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये जो लोकेशन है ये आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा एक चीज़ और पूछी जा सकती है जो आपसे, वो क्या है, वो इसकी राजधानी है। राजधानी कहाँ पर देखने को मिलेगी, सेंट डेनिस। ये क्या है कि इसके उत्तरी भाग में जाएंगे, सबसे उत्तरी तट पे अगर आप आएंगे तो यहाँ पर क्या आपको देखने को मिलेगा, इसका राजधानी जो है वो देखने को मिलेगा। और रीयूनियन के जो तट हैं, कोई बहुत ही अच्छे प्राकृतिक तो बंदरगाह नहीं है लेकिन कई सारे जो पोर्ट्स हैं वो आपको देखने को यहाँ पर मिल सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे कि पूरे रीयूनियन आइलैंड की जो जलवायु है वो क्लाइमेट किस तरह का है, तो ट्रॉपिकल है। पूरी तरह से आप देखेंगे तो उष्णकटिबंधीय जो जलवायु है वो आपको देखने को मिलेगी। किसकी जलवायु, तो वो आपको यहाँ पर जो रीयूनियन आइलैंड है और जो भी ट्रॉपिकल क्लाइमेट की जो विशेषताएं हैं वो सारी यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती हैं। अब एक दो चीज़ें और हैं जिसको हम देख सकते हैं। जैसे अगर थोड़ा सा अपवाह के बारे में देखेंगे, यहाँ पर जैसा कि हमने बताया कि कई सारी छोटी मध्यम जो नदियां हैं वो भी छेदित करती हैं क्षेत्र को, तो उनके बारे में थोड़ा सा हम देखेंगे तो यहाँ पर कई सारी जो नदियां हैं वो आपको देखने को मिल सकती हैं। जैसे इधर से देखिए, एक महत्वपूर्ण जो नदी इस आइलैंड की है वो सबसे महत्वपूर्ण इसी को मानी जा सकती है। मॉर्साइंस जो रिवर्स है ये यहाँ की सबसे महत्वपूर्ण रिवर है, ये सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर है। तो यहाँ के लिए देखें, दूसरी जो यहाँ पर महत्वपूर्ण नदी आपको देखने को मिलेगी, रैम्पार्ट्स जो रिवर है ये यहाँ की महत्वपूर्ण नदी है। और जो गैलेट्स रिवर है, तो इस तरह से आप देखेंगे तो दो तीन जो बड़ी नदियाँ हैं वो यहाँ के लिए सबसे महत्वपूर्ण नदी मानी जाती हैं। आकार चूंकि आइलैंड का खुद छोटा है तो नदियों का भी आकार छोटा ही है, लेकिन द्वीप में आप देखेंगे तो बहुत सारी जो नदियां हैं वो आपको देखने को मिल सकती हैं। जैसे देखिए, छोटी छोटी बहुत सारी जो नदियां हैं वो आइलैंड में आपको देखने को मिलेगी, जलधारा के रूप में ये प्रवाहित होती रहती हैं। और रीयूनियन की सबसे बड़ी जो बस्तियां हैं, जो सेटलमेंट्स हैं, जो आवास हैं, वो क्या है, इन जलमार्ग, जो भी ये जलमार्ग हैं इनके किनारे ही आपको देखने को मिल सकते हैं। और जो राजधानी सेंट डेनिस है वो भी अपवाद नहीं है, ये भी क्या है कि यहाँ पर कई सारे जो नदी हैं उनके एक तरह से किनारे ही अवस्थित इसकी
राजधानी है। अगर थोड़ा सा हम बात कर लेंगे कि जो रीयूनियन आइलैंड है, इसके रहने वाले जो निवासी हैं, जो लोग हैं, उनके बारे में देखेंगे तो सबसे पहली बार जो 17वीं जो शताब्दी है उसमें फ्रांस से ये लोग आए थे। कहाँ से आए थे? तो ये लोग फ्रांस से आए थे यहाँ पर। पहली बात तो ये क्लियर हो गई। दूसरी बात करें तो जब यहाँ पर आए, फ्रांस से आए जो उपनिवेशवादी थे, उनकी ही ये पूरी बसावट है। कौन सी? रीयूनियन आइलैंड। और यहाँ आइलैंड पर खास तौर पे देखेंगे तो बगानों में काम करने के लिए पूर्वी अफ्रीका से जो दास मजदूर थे, जो गुलाम मजदूर थे, उनको लाया गया। और उसके बाद में मलय, अन्नामाइट्स जो या फिर चीनी, मालाबार जो भारतीय हैं, उन जैसे जो गिरमिटी मजदूर हैं, उनके रूप में भी कहीं ना कहीं यहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग लाए गए। तो इस तरह से बहुत सारी बातें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो आज जनसंख्या का सबसे बड़ा जो हिस्सा है, अगर रीयूनियन के आइलैंड के अगर पॉपुलेशन की बात करें, यहाँ पर जो लोग रहते हैं, तो उन लोगों में अगर आप देखेंगे तो अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए लोग हैं। जैसे आप देखेंगे तो अफ्रीका से आए हुए भी आपको जो अफ्रीकन है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। यूरोपीय क्षेत्र से, जैसे फ्रांस से बहुत सारे जो यूरोपीय क्षेत्र के जो लोग हैं वो यहाँ पर आए हुए देखने को मिल सकते हैं। खास तौर पे देखेंगे दक्षिण एशियाई जो क्षेत्र है, जिसमें भारत भी शामिल है, तो दक्षिण एशियाई से भी बहुत सारे जो लोग हैं वो रीयूनियन आइलैंड पर आए हुए हैं। और एक फ्रांसीसी विदेशी क्षेत्र होने के नाते इस भूमि की बात करें तो फ्रांस के जो भी अन्य विभाग हैं उनके समान ही देखेंगे तो इसे राजनीतिक दर्जा भी प्राप्त है। और ये हिंद महासागर के लिए देखें तो खास बात इसलिए हो जाता है कि एक तरह से ये फ्रांसीसी सैन्य अड्डे के दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण है। और अगर हम थोड़ा सा बात कर लें कि यहाँ पर कौन सी भाषाएं बोली जाती है, तो फ्रेंच के साथ ही रीयूनियन जो क्रियोल है, इसकी जो अर्थव्यवस्था है वो मुख्यतः चीन के निर्यात पर आधारित है। तो फ्रेंच मूल भाषा है। और इसके साथ ही देख सकते हैं अन्य जो यहाँ पर उत्पाद होते हैं, जिसमें मीट होता है, मांस, दुग्ध के डेयरी जो प्रोडक्ट्स हैं वो आपको देखने को मिल सकते हैं। रम, गुड़, तंबाकू, जेरेनियम जो एसेंस है वाली या इस तरह की जो भी वैनिला है, वो यहाँ पर खास तौर पे उनका उत्पादन होता है। और ये यहाँ के आर्थिक आय का साधन भी है, या यहाँ की जो इकोनॉमी है उसका सबसे रीढ़ माना जाता है। तो इस तरह से हमने बेसिक जानकारी ले ली कि रीयूनियन आइलैंड है कहाँ, ये आइलैंड मूल रूप से है कैसा, इसकी टोपोग्राफी कैसी है, फिजियोग्राफी कैसी है, यहाँ पर महत्वपूर्ण कोई भौगोलिक जो लोकेशन है, तो दो महत्वपूर्ण भौगोलिक जो लोकेशन थे उनके बारे में हमने बात कर ली। और यहाँ के जो लोग हैं आखिर वो कहाँ से आए, और यहाँ पर किस चीज़ की या किस खेती होती है, या फिर उत्पादन कैसा होता है, यहाँ का क्लाइमेट कैसा है, इस पर हमने बात की। इसी पर आधारित एक प्रश्न भी देख लेते हैं। रीयूनियन आइलैंड किस देश का ओवरसीज टेरिटरी है? ठीक है, पुर्तगाल, फ्रांस, ब्रिटेन या फिर नीदरलैंड। तो इसमें आपको इस प्रश्न का उत्तर देना है कि आखिर किस देश का है, तो वो आप सभी जान गए और उससे आपको कमेंट के माध्यम से हम तक भेजना है। तो आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में एक नए प्लेस के बारे में, उससे जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण लोकेशन होंगे उन पर मानचित्र के माध्यम से चर्चा करने के लिए फिर से आपसे रूबरू होंगे। तो आज इतना ही, इजाज़त दीजिए। थैंक यू।